हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल शेयर जर्नल पे। दोस्तों, आज तारीख हो गई है 1 फरवरी 2021। फाइनेंस मिनिस्टर ने नया बजट पेश कर दिया है और जो मेन बात निकल के आई है वो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हेल्थ केयर का जो बजट है वो 137% ग्रो करेगा। दोस्तों, पहले सरकार का बजट पिछले साल के लिए 93,000 करोड़ था हेल्थ केयर डिपार्टमेंट्स के लिए, बट वो अब बढ़ के 2,40,000 करोड़ हो चुका है। दोस्तों, उसके साथ ही साथ कोरोना वैक्सीन के लिए अलग से 35,000 करोड़ सरकार ने खर्च करने का फैसला किया है। तो इसके चलते हेल्थ केयर में काफ़ी सेक्टर में काफ़ी बूम आ सकता है और शेयर्स के प्राइस अच्छे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको वो 3 स्टॉक्स बताने वाला हूँ जिसमें आप इन्वेस्ट करके इस टाइम पे अच्छे रिटर्न्स कमा सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो को शुरू करने से पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ़ौरन सब्सक्राइब कर दें और बेल की नोटिफिकेशन को दबा दें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जो टॉप 3 स्टॉक्स हैं उसमें हमने तीसरे नंबर पर रखा है कैडिला हेल्थ केयर का। आप लोग जानते होंगे कैडिला हेल्थ केयर एक बहुत बड़ी कंपनी है। इसका मार्केट कैप अराउंड 46,000 करोड़ है। दोस्तों, काफ़ी बड़ा अच्छा नाम है। 452 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है। दोस्तों, मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, सिर्फ आपको इसके प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट दिखा देता हूँ जिसके चलते हमें लगता है कि कंपनी काफ़ी ग्रो कर सकती है। कंपनी लिटरली 10 साल से ग्रो कर रही है। सेल्स 2800 करोड़ से अब 14,000 करोड़ पे पहुंच चुके हैं। दोस्तों, सिंपली शब्दों में ग्रोथ ही ग्रोथ है। उसके बाद बात करें कंपनी के नेट प्रॉफिट पे, तो कंपनी का नेट प्रॉफिट 303 करोड़ से बढ़कर 1600 करोड़ के अराउंड पहुंच चुका है। तो दोस्तों, सिंपल से मैं बोलूँ तो कोई भी आप लोग बिना सोचे समझे स्टॉक में इन्वेस्ट कर दें, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म का स्टॉक है और आपको ये पैसा कमा के देगा ही। उसके बाद बात कर लेते हैं कंपनी की एसेट्स की। तो कंपनी का रिजर्व्स 1167 करोड़ से लेकर अब 11,652 करोड़ हो चुका है। दोस्तों, 6 साल के कंपेरिजन में बात करें तो 10,000 करोड़ से इन्होंने करीबन 1,000 करोड़ का अच्छा इंक्रीज दिखाया अपने रिजर्व्स में। दोस्तों, सब कुछ पॉजिटिव है इस कंपनी के लिए। उसके बाद बात करते हैं कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न 74% प्रमोटर्स के पास है। तो 74% जो है वो प्रमोटर्स ओन करते हैं इस कंपनी को। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। सब FIIs और DIIs भी इस कंपनी में इंटरेस्टेड है इसमें इन्वेस्ट करने के लिए। आप लोग देख ही रहे होंगे सबने अपना जो परसेंटेज है वो मेंटेन करके रखा हुआ है। और पब्लिक की होल्डिंग बिल्कुल कम है, बल्कि पब्लिक की होल्डिंग गिरी हुई है 8% से 7.97 हो चुकी है। दोस्तों, काफ़ी अच्छा स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के लिए आपको अच्छे रिटर्न्स कमा के दे सकते हैं। अब चलते हैं नंबर 2 के स्टॉक पे। गाइस, नंबर 2 के स्टॉक पे हमने रखा है बायोकॉन लिमिटेड को। ये भी कैडिला हेल्थ केयर की तरफ बहुत बड़ी कंपनी है। अराउंड 44,000 का मार्केट कैप है इसका। करंट प्राइस 372 रुपये पे है। कंपनी ने हाई बनाया 48 रुपीज़ का और लो बनाया 26 रुपीज़ का। दोस्तों, इस फिर से रिपीट करूँ, डिटेल में नहीं जाऊँगा हर चीज़ की, आपको इसकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट डायरेक्टली दिखा देता हूँ। दोस्तों, कंपनी अच्छे से ग्रो कर रही है। 1600 करोड़ के सेल से आपकी कंपनी 800 करोड़ के सेल पे पहुंच चुकी है। दोस्तों, 2009 से। एक्सपेंसेस की बात करें तो वो एक्सपेंसेस साथ साथ बढ़े हैं। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 93 करोड़ से अब 611 करोड़ पे हो चुकी है। दोस्तों, अब दोस्तों इसको मैंने दूसरे नंबर पे इसलिए रखा है क्योंकि कई लोग कह रहे होंगे कि जो प्रॉफिट है वो 748 करोड़ से घटकर 611 करोड़ हुआ है। तो दोस्तों, इस कंपनी में थोड़ी सी चेंजेस हुए हैं, इसके चलते इसका शेयर प्राइस अभी थोड़ा डाउन चल रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप इसमें अगर इन्वेस्ट करते हैं इस टाइम पे तो आपको अच्छे रिटर्न्स पड़ सकते हैं, क्योंकि इसका शेयर प्राइस जो ग्रेजुअली गिरा है 371 रुपये पे आ चुका है। दोस्तों, तो ये कोई बड़ी बात नहीं हुई, कुछ ऐसी बात नहीं हुई कि गिरने की, पर ये मार्केट के चलते गिरा है। इसलिए मैं आप लोगों को स्टॉक में इन्वेस्ट करने को कह रहा हूँ, क्योंकि आप जो है इससे ग्रेजुअली रिटर्न पा सकते हैं। क्योंकि कंपनी बहुत बड़ी है, इतना कुछ खास इसमें बदलाव मतलब कोई बुरी खबर नहीं आई है। फिर भी आपको जो अगर जल्दी रिटर्न पाने जाते हैं, क्योंकि अपना शेयर प्राइस है ये अराउंड 450 रुपीज़ पे ट्रेड दोबारा करेगा। तो इसके चलते मैं इसको दूसरे नंबर पर रखा है। कंपनी के रिजर्व्स की बात कर लेते हैं तो 1400 करोड़ से कंपनी के रिजर्व्स बढ़ के 64-55 करोड़ हो चुके हैं। दोस्तों, हमेशा ग्रेजुअली बढ़ ही रहे हैं, रिजर्व्स घट नहीं रहे हैं। और कंपनी का लोन की बात करें 2700 करोड़ का पिछले साल लोन था, अब 2600 करोड़ के अराउंड रह चुका है। दोस्तों, कंपनी बहुत बड़ी है। इसमें चेंजेस हो, अगर इसमें बुरी खबर भी आती है तो बहुत टाइम लगता है शेयर प्राइस को गिरने के लिए। पर आप अभी इस टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं तो आपका शेयर प्राइस आपको अच्छे रिटर्न्स कमा के दे सकता है। उसके प्रमोटर होल्डिंग की बात कर लेते हैं तो कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग ग्रेजुअल रहे, हमेशा कंसिस्टेंट प्रमोटर होल्डिंग है 60%। कुछ भी ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं। FIIs और DIIs भी काफ़ी इंटरेस्टेड हैं स्टॉक में। आप सामने देख रहे हैं 16% से 17% FIIs ने होल्ड करके रखा हुआ है। और पब्लिक की बात करें तो पब्लिक सिर्फ 15% पे है।
दोस्तों सेकंड नंबर पे तभी ये स्टॉक रखा है हमने। अब चलते हैं नंबर 1 स्टॉक पे, जिस पे हमें लगता है कि ये आने वाले टाइम पे सबसे ज़्यादा ग्रो कर। हाँ तो गाइस, नंबर 1 पे हमने रखा है बजाज हेल्थ केयर लिमिटेड को। दोस्तों आप लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि कंपनी का मार्केट कैप काफ़ी कम है कंपैरेटिवली उन दो पिछली कंपनीज़ के। बट दोस्तों बताना चाहूँगा, ये जो मिड कैप कंपनीज होती हैं यही आगे जाके लार्ज कैप कंपनीज बनती हैं। अभी इसका मार्केट कैप अराउंड 700 करोड़ के करीब है, बट आने वाले 3-4 सालों में इसका मार्केट कैप अराउंड 2000 करोड़ से भी ऊपर हो जाएगा। दोस्तों इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसका ROCE अराउंड 17% है, ROE अराउंड 16% है, और इसका जो ROCE रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वो 3 सालों से 16.5% है। दोस्तों वो बहुत बड़ी बात होती है, और कंपनी जो है वो लगातार ग्रो कर रही है। कंपनी के सेल्स ग्रोथ देखें तो पिछले 3 साल के 21% सेल्स ग्रोथ हो चुके हैं। दोस्तों आप चलते हैं इसकी प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट पे। प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट दिखा रही है कि कंपनी ने मार्च 2017 में 231 करोड़ की सेल की थी, और अब मार्च 2020 तक 410 करोड़ की सेल कर चुके हैं, और इस साल जो चल रही है अभी 643 करोड़ की सेल अभी तक हो चुकी है। दोस्तों तभी स्टॉक में बहुत दम है, ये अपने इन्वेस्टर को खुश कर रहा है सेल्स ग्रोथ के कारण। उसके बाद सेल्स ग्रोथ के साथ की प्रॉफिट ग्रोथ की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो 3 सालों में 42% का प्रॉफिट ग्रो करने को मिला है। कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रिटर्न्स की बात कर लेते हैं, 3 साल में शेयर ने अपने इन्वेस्टर्स को 38% ग्रो करके दिया पर ईयर। दोस्तों रिटर्न्स बहुत अच्छे हैं इस कंपनी में। उसके बाद बात कर लेते हैं कंपनी की बैलेंस शीट की, जो मेन कंपनी के एसेट्स होते हैं। तो कंपनी के एसेट लगातार बढ़े हैं दोस्तों, और मार्च 2017 के बाद तो खासे अच्छे 92 करोड़ के 2017 में थे, और 2020 तक राउंड डबल हो चुके हैं 200 करोड़ के। उसके बाद कंपनी की बोरिंग्स की बात कर लेते हैं, तो कंपनी पे 111 करोड़ की बोरिंग्स है, मतलब कि कंपनी पे लोन चल रहा है जो कंपनी अपने अगर बुरा टाइम आने पे एसेट्स बेच के भी चुका सकती है। दोस्तों इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। उसके बाद बात कर लेते हैं कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। कंपनी ने कंसिस्टेंट शेयर होल्डिंग पैटर्न रखा है। प्रोमोटर्स ने 67% का कंसिस्टेंट शेयर होल्डिंग पैटर्न रखा है, कुछ भी चेंजेस नहीं किए हैं। कोई भी कंपनी पे बुरा प्रभाव नहीं है कि कंपनी इसके प्रमोटर हैं शेयर छोड़ के भाग रहे हैं, ऐसा कुछ है। कंसिस्टेंट पैटर्न है। पर आप लोग सोच रहे होंगे कि इस कंपनी में FIIs और DIIs की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। दोस्तों तो FII DIIs जो होती हैं वो कंपनीज होती हैं जो म्यूचुअल फंड्स वगैरह में अपने इन्वेस्टर्स को पैसा कमा के देती हैं, तो वो ऐसे छोटे शेयरों में या फिर मिड कैप शेयरों में ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करती, क्योंकि वो एज अ जॉब करते हैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर अपने काम करने के लिए, तो जॉब में उनको अपना रिटर्न कमा के देना है। पर इस कंपनी में बहुत दम है दोस्तों, तो मेरे सलाह के अकॉर्डिंगली आपको इन 3 शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। बट मेरी सलाह के अकॉर्डिंगली आप इस आंखें बंद करके इन्वेस्ट मत कर लेना, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना। ये मेरा पर्सपेक्टिव है कि आपको इस शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए। बाकी आप खुद समझदार हैं, आप अपने खुद इसके मालिक हैं, खुद इच्छाओं के मालिक हैं, आप खुद इन्वेस्ट करके अच्छे रिटर्न्स कमा सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप कौन से शेयर पे इन्वेस्ट कर